आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर दिन दिया और बहुत से लोग ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और इसलिए जीवित रखा ताकि हम प्रार्थना कर सके उन लोगों के लिए जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते और जिन्होंने अभी तक अपने द्वार को परमेश्वर के लिए नहीं खोला। तो हमारा ये काम है, ये हमारा एक वर्क है, एक टीम है जो हमें मिलकर करना है। परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के वचन को फैलाना है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। ये हमारा काम है, हमें एक ड्यूटी सौंपी गई है। जैसे ऑफिस में काम करने जाते हैं, बॉस एक जिम्मेदारी सौंपता है कि तुम्हें इतना टारगेट करना है, तुम्हें वहाँ पे जाके काम करना है। तो हम परमेश्वर ने जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमें भी वही काम करना है। हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है। जितना हम जानते हैं उतना हमें लोगों को बताना है। अगर आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है या वचन नहीं पढ़ सकते, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ी बड़ी गवाहियाँ रखी, आप उन्हें भी बता सकते हैं। गवाहियों से ही बहुत लोगों के जीवन बदल जाते हैं, क्योंकि हमारी अद्भुत गवाही है, वो जीवित गवाही है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक छोटा सा वचन मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। मत्ती 6 का 33। तो हम पढ़ेंगे इसको। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की खोज करनी है। हमें जब तक वो मिल ना जाए, हमें उसको ढूंढते रहना है, उसकी गहराई तक उसे ढूंढते रहना है कि जब तक हमें मिल ना जाए, है ना। मान लो मेरे पास 10 सिक्के हैं और वो 10 सिक्के मैंने संभाल के रखे हैं, और जब मैं उस सिक्कों को, उस सामान को निकालती हूँ, उसमें से एक सिक्का गायब हो जाता है, तो मैं क्या करूँगी? मैं उसको ढूंढूंगी। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मैंने जमा करके रखे थे। तो मेरा काम क्या, उसको ढूंढना। मैं पूरी मेहनत लगा दूंगी उसे ढूंढने के लिए, है ना। जब तक वो मिल ना जाए, मैं उसे क्या ढूंढती रहूँगी। और जब मुझे वो सिक्का मिल जाएगा तो मेरा मन आनंदित होगा कि मेरा वो पैसा मिल गया है। ऐसे ही है, जब हम परमेश्वर को खोजते रहते हैं, जब तक हमें परमेश्वर मिल नहीं जाता, तब हमारा मन व्याकुल होता है, अंदर से अशांत रहता है कि कुछ तो है जो हम खो रहे हैं, है ना। जैसे तो इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर को हर दिन खोजते रहना है। और किसी भी बात की हमें चिंता नहीं। हम क्यों चिंता करके अपनी आयु को कम करते हैं? देखो, आप चिंता करोगे तो उससे कोई किसी का नुकसान नहीं, उससे हमारा नुकसान है। हम बीमार पड़ जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, परेशानी, गरीबी, बीमारी और हमें घेर लेगी। परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना। पक्षियों को देखो, ना उनके घर होते हैं, ना उनके खाने का कोई इंतजाम होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है ना। हम तो उन पक्षियों से, उन जानवरों से कई बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया, अपने से थोड़ा कम बनाया है ना। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, है ना। जब आप धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, तब आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हर चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें पहला स्थान क्या करना है? परमेश्वर को देना है। उसमें लिखा है ना कि इसलिए पहले हमें परमेश्वर की खोज करनी है, उसके वचन की खोज करनी है। और जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमें घर मिले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पहले परमेश्वर के नज़दीक जाना पड़ेगा, उस प्रार्थना के नज़दीक जाना पड़ेगा। हम प्रार्थना से दूर है, वचन से दूर है, आराधना से दूर है, और हम चाहते हैं कि हमें संसार की सारी आशीष मिल जाए। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में शैतान काम करने लगता है। तो हमें उसे बिल्कुल मौका नहीं देना अपने जीवन में कार्य करने के लिए। जितना समय मिले आप प्रार्थना में बिताइए। जब मैं अय्यूब की किताब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना विश्वास उसके अंदर था
यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने, उसकी अपनी एक जीवन साथिनी ने उसको बोल दिया कि अब तो प्रभु की निंदा कर, लेकिन उसने प्रभु की निंदा नहीं करी, है ना। जितना उसका चला गया तो उससे दुगना चौगना परमेश्वर ने अय्यूब को दिया, है ना। तो हमें भी यही करना है, जब हम किसी तकलीफ में पड़ जाएं या बीमारी में पड़ जाएं तो हमें उस समय भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में परमेश्वर की महिमा होती है। अगर किसी काम को वो देरी कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ बड़ा आपके जीवन में करना चाहता है। तो हमें क्या करना है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है और हर बात में उसका धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपने दे दिया, परमेश्वर आपने ये आशीष दे दी। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करे तो उसके लिए हमें क्या, वचन पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर से आराधना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर को समय देंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। तो वचन यही कहता है कि पहले तुम उसके राज्य की हम खोज करें तो तुम्हें वो सब वस्तुएं मिल जाएगी जिसकी तुम खोज में हो, है ना। तुम जो भी कुछ चाहते हो वो सब तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हें उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब तुम्हारे पीछे चल के आएगा। जब तुम परमेश्वर के पीछे जाओगे ना तो जिस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता है परमेश्वर वो तुम्हें देता जाएगा, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो चलने नहीं लगता, खाने नहीं लगता, वो धीरे 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 पहले घुटने चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर अपनी मम्मी की उंगली पकड़ता है, फिर वो चलने लगता है। मतलब ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर हमें धीरे धीरे धीरे, अगर मान लो मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, बहुत आराधना करती हूँ, परमेश्वर से बहुत बातें करती हूँ और रात ही रात में मैं इतनी अमीर हो जाऊँ, मेरा महल, मेरा घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मेरा अच्छा हो जाए, तो मैं तो आनंदित हूँ। लेकिन जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं वो बोलेंगे अरे ऐसा क्या कर दिया, उनको क्या पता हम किस परमेश्वर को मानते हैं, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है ना। तो परमेश्वर क्या है, उन्हीं लोगों के सामने में धीरे धीरे आशीष देता है ताकि वो समझे कि सच में इनका परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो मेरा यही कहना है कि पहले हमें परमेश्वर की खोज करनी है। चाहे आपको नौकरी की ज़रूरत है, कुछ भी आपके जीवन में दिक्कत है, सबसे पहले परमेश्वर की वचन की खोज करें। जब हम वचन की खोज करते हैं, क्योंकि मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, आराधना जब मैं करती हूँ तो परमेश्वर जो मेरा रुका हुआ काम है उसको करना शुरू कर देता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर उस काम को घर में बैठे ही प्रार्थना करने से ही वो काम होना शुरू हो जाता है। तो जो भी आपकी आवश्यकता है परमेश्वर के आगे रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य से मत मांग, मुझसे मांग, क्योंकि मैं गुप्त में देने वाला परमेश्वर हूँ। जब हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन से। पिता आपने अपने लोगों से बात किया प्रभु जी, और आपका वचन यही कहता है कि तू किसी बात की चिंता मत कर, पहले तू मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर। हालेलुया परमेश्वर पिता, जब हम आपकी खोज करते हैं, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो आपका जो कार्य हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है।